तो भाई आज हम ना मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। काइंड ऑफ कह सकते हो, सब लोग ना बस मुंह से बोलने के होते हैं। देखो, मैं भी यहाँ पे मुंह से बोलने वाला काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी पता है मेरे बोलने के बाद ना कुछ होने नहीं वाला है। क्योंकि जिन लोगों के बुद्धि में अकल हो घुसनी चाहिए ना, ये बातें घुसनी चाहिए, उनकी बातों में घुसने नहीं वाली है। और उसका रीजन पता है क्या है? हम खुद हैं इसके जिम्मेदार। तुम पूछोगे कैसे? चलो, मेरा बिगेस्ट सवाल तुमसे ये है कि भाई फुटबॉल इंडिया में ग्रो क्यों नहीं हो पाती? तुम बोलोगे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो फुटबॉलिंग इन एआईएफएफ है बहुत ज्यादा करप्ट है, बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है, कुछ भी डिसीजंस लेती है, ढंग से प्रमोशन नहीं होता। एंड देन आफ्टर दैट द एजुकेशन सिस्टम एंड द स्पोर्ट्स वर्सेस स्पोर्ट्स सिस्टम, द इंडियन टिपिकल इंडियन मेंटालिटी वाली बात बोलोगे तुम। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं एआईएफएफ से। तुम बोलोगे करप्ट है। क्यों करप्ट है? उसका लीडर कौन है? वो अपॉइंट कैसे होता है? उसमें क्या हमारे, और बोलोगे तुम दूसरा बोलोगे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? तुम मेरे को ये बताओ। इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो बॉडीज है ढंग से स्टैंड ले। पर जब कभी भी ये स्टैंड लेने की बारी आती है, क्या स्टैंड लेते हैं? नहीं। तो जब कभी भी इनके काम की बारी आती है, दे डोंट टेक स्टैंड। बट हम जैसे फुद्दू लोग इन लोगों को ही वोट देते हैं फॉर एनी अदर रीजन एक्सेप्ट डेवलपमेंट। एक्सेप्ट डेवलपमेंट। तुम मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करने वाला। तो आज जितनी भी पार्टीज है ना, तुम सारी पार्टीज उठा लो और तुम मेरे को बोलो नहीं भाई इसने काम किया है। 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल में जो मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता था इन एवरी फील्ड, स्पेशली इन स्पोर्ट्स, वो इस पार्टी ने निकाल के दिया। भाई देखो एआईएफएफ को क्या चढ़ा दिया भाई, क्या बना दिया भाई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहां है? एक पार्टी नहीं बोल पाओगे तुम। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है अपनी गवर्नमेंट से सवाल उठाने की कि सर, स्पोर्ट्स के बारे में आपको सिर्फ ओलंपिक्स के नाम पे याद आता है स्पोर्ट्स, या वर्ल्ड कप होता है तभी आपको याद आता है कि स्पोर्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए। भाई वो 2022 का वर्ल्ड कप हो गया तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में बात उठेगी। उसके बाद वो फुटबॉल की बात कहां हुई? वो फेडरेशन के ओनर्स की वाली बात कहां गई? सर ये तो आपने बताया नहीं हमें, ये तो आपने बताया ही नहीं। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ फुटबॉल से रिलेटेड स्कैंडल, एज के इश्यूज, एज फ्रॉड्स, मैच फिक्सिंग इश्यूज इन जूनियर लीग्स एंड एवरीथिंग, सब तो सामने आ रहा है। सिर्फ अकेला एआईएफएफ को वो ब्लेम देना इज नॉट। ब्लेम सबसे पहले अपने आप को दो। ऐसी पार्टीज को, हम ऐसी पार्टीज एक तो खड़ी कर दी हमने, बीएड बीजेपी, बीएड कांग्रेस, बीएम आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कोई भी हो भाई, एक ढंग की पार्टी नहीं है। क्योंकि ये सारे लोग सबके सब साले वोट के भूखे हैं। वोट काम के नाम पे मिलेगा, स्पोर्ट्स के नाम पे वोट मिलेगा। आज ही घंटा स्पोर्ट्स के नाम पे इंडिया में कब से वोट मिलने लग गए? एजुकेशन के नाम पे इंडिया में कब से वोट मिलने लग गए? वो तो वोट की कभी बात ही नहीं होगी। वोट मिलने जी, कांग्रेस आएगी जी हम तो हम तो हिंदुओं को बांटेंगे जी, आप आरक्षण दीजिए, ये कीजिए। बीजेपी आएगी जी हम हिंदुओं को बढ़ावा देंगे। आम आदमी कहेगी, वो कहेगी बीजेपी कांग्रेस चोर है। चोर तो तुम सब हो। मेरे को ये बताओ, दिल्ली इलेक्शन आ रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली के अंदर ही स्पोर्ट्स के अंदर क्या हुआ है? क्या मैं बोलूं कि डेवलपमेंट हुई है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं, आपने कौन सी ऐसी फुटबॉल फील्ड्स प्रिपेयर कर दी? आज भी जब जब मैं आईएसएल के मैचेस देखता हूं ना, मेरा देखने का ही मन नहीं करता भाई। फील्ड की क्वालिटी ही देखने में इतनी गंदी लगती कि मेरे को समझ नहीं आता कि मेरे को देखने में जितना बुरा लग रहा है, प्लेयर्स को खेलने में कितना बुरा लगता होगा। प्लेयर्स को खुद सोचो भाई। सबने देखा है, एक तरफ हम देखते हैं प्रीमियर लीग की, भाई ओ वाह व्हाट अ फील्ड, और एक तरफ हम यहां पे ये इंडियन फील्ड्स देख के भाई शर्म आती है। शर्म आती है भाई। जो एक्चुअल बात होगी ना उस पे तुम्हारी कोई भी पार्टी बात नहीं करेगी, क्योंकि सबको पता है इस पे उन्हें वोट्स नहीं मिलने हैं। स्पोर्ट्स का गिरा चुला के 5-10% उन्हें वोट्स मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे पे अगर स्पोर्ट्स में बढ़ावा देंगे तो फिर इंडियन पेरेंट्स आ जाएंगे, वो उनको वोट नहीं देंगे कि ये तो बच्चों को खेल में बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी सब चीजों से भगा रहे हैं। फिर वहां से गलत, फिर इनके जातियों वाले वोट कैसे आएंगे, धर्म वाले वोट कैसे आएंगे? क्योंकि एक्चुअल काम जहां पे करना आएगा वहां तो सब हाथ खड़े कर लेते हैं भाई। तुम मेरे को एक मेरे को सीना उठा के बोले भाई कि ये काम बढ़िया हो रहा है, ये पार्टी ने ये स्पोर्ट्स में काम बढ़िया किया है। फिलहाल सुनने में ये न्यूज है कि केरला के अंदर मेसी आना है, केरला या तमिलनाडु के अंदर
मेसी आना है, मेसी को लाने का जो खर्चा हो रहा है उसकी वजह क्या हम फुटबॉल फील्ड्स डेवलप नहीं कर सकते? यस, इट इज अ वेरी गुड थिंग। मैं खुद मेसी से मिलना चाहूंगा, आई एम वेरी प्राउड कि मेसी आ रहा है। पर सर, आप मेसी को किस पिच पे खिलाने वाले हो? थोड़ी उस पिच की भी शर्म कर लो सर, थोड़ी थोड़ी मेसी की इज्जत कर लो कि वो उस वाहियात ग्राउंड, उस वाहियात पिच पे खेलने वाला है। इंडिया के अंदर ना फैंस, जज्बात रिलेटेड टू फुटबॉल इतने जुड़े होंगे ना, पूछो मत। हर दूसरा बंदा जो जिम जाता है उसका आइडल रोनाल्डो होगा, हर दूसरा बंदा। मगर जब बात आ जाती है ना क्रेडिबिलिटी की, क्वेश्चन करने की गवर्नमेंट को, या कहीं से भी खुद से सपोर्ट देने की, जीरो। जीरो भाई, जीरो। हमें एक्चुअल में बात करनी चाहिए भाई इन सब चीजों के बारे में इलेक्शन के अंदर। सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं भाई, हमारे मतलब उनकी तरफ से वो सही है, हमारी तरफ से वो गलत है। दैट इज पेरेंटिंग, कि हमेशा पढ़ाई में जाओ, स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, कि सर हफ्ते में आपको एक गेम्स पीरियड मिलेगा, वो भी आके कोई ना कोई टीचर ले लेगा। अगर आप 9, 10, 11, 12 में हो तो आपको स्पोर्ट्स के प्रति जीरो रहने वाला है। पहला गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है, वो नहीं लेगी। दूसरा कि पेरेंट्स थोड़ा सा या स्कूल्स इनिशिएटिव ले कि हम भाई फुटबॉल को प्रमोट करेंगे। स्कूल वाले सिर्फ आपको जो फुटबॉल फील्ड आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह दिखाते हैं, क्योंकि उसमें खेलने का मौका तो मिलता नहीं है ना। उस पर खेलने का मौका आपको मिलेगा जब तक आप 7वीं 8वीं के हो गए, वो भी किस्मत अगर अच्छी हो तो। उसके बाद तो भाई 8वीं के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है। जो एक्चुअल जब से आपकी एज, आपके स्किल्स मैटर करना शुरू करता है फ्रॉम 9, जब आप 14, 15 ईयर्स के होते हो, वहां से तो सॉरी सर, इट इज बोर्ड्स। ओ माय गॉड सर, क्या आपकी ये परसेंटेज 10वीं की सर आपकी जिंदगी डिसाइड कर देगी। मतलब फुटबॉलर सर क्या, सर क्या। और ये चीजें ना को रिलेटेड है, इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं। फुटबॉल पेरेंट्स को तुम बोलोगे तुम्हें फुटबॉलर बनना है, एक पल वो क्रिकेटर बोलोगे ना, फिर भी मैं बोल रहा हूं लो चांस, बट स्टिल 5-10% चांस है कि एक्सेप्ट करके तुम एक एकेडमी में डलवा दे, कि चलो भाई स्कोप है कि रणजी तक तो खेल ही सकता है। रणजी वाले भी आज ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं भाई। फुटबॉल तुमने बोल दिया ना भाई, सबको पता है कि स्कोप ही नहीं है। स्कोप क्यों नहीं है? गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहे, फिर पेरेंट्स का कि स्कोप नहीं है। तो दोनों चीजें तो सर आपने इंटरलिंक कर दी हैं पूरी। अगर ढंग से भाई स्कूल वाले ही समझ लेना कि ठीक है भाई कोई स्टेप नहीं उठा रहा स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स को समझाने में स्कूल वालों का बहुत बड़ा रोल रहता है। इफ स्कूल वालों का काम क्या होता है भाई? सिखाना। इट्स नॉट अबाउट जस्ट सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड का कोर्स सिखाना। इट्स अबाउट परस्यूइंग, मेकिंग अ चाइल्ड, मेकिंग अ पर्सनालिटी। और स्पोर्ट्स, खेलना सीखना एक पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो वैल्यूज, जो पैशन, जो हम एक डिसिप्लिन सीख सकते हैं ना स्पोर्ट्स से, उतना हमें पढ़ाई नहीं सिखा सकती है। उतना अगर तुम देखोगे कि एक बंदा जो कि बहुत पढ़ता है, देयर इज अ हाई चांस वो डिसिप्लिन ना हो। बट अगर एक बंदा है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स खेल रहा है, देयर इज 99% चांस ये बंदा डिसिप्लिन्ड होगा। ही वुड बी डिसिप्लिन्ड। उसको पता होगा, उसकी प्रायोरिटीज क्लियर होंगी, सब कुछ क्लियर होगा। एंड सेकेंडरी, जो पढ़ने वाला बंदा है, देयर इज अ हाई चांस, जो कि यूजुअली होता है, दे आर नॉट मच कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स, इन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स और एनीथिंग। बट ऑन द अदर हैंड, जो स्पोर्ट्स वाला बंदा होगा ना, ही वुड बी ट्रेन फॉर इट, ही वुडंट बी हैविंग एनी फियर ऑफ फेसिंग एनी पब्लिक और एनीथिंग भाई। बट नहीं जी नहीं, इस मामले में तो जी हम नहीं कुछ कर सकते, ये तो सरकार को बोलना है। हम तो स्कूल में यही करा सकते हैं, हम तो एक्स्ट्रा बोझ जो नहीं ले सकते भाई। हाय, हम जो 1 करोड़ कमा रहे हैं उसमें से 99 करोड़, फिर 99 लाख ही कमाएंगे हम। अरे भाई इतना घाटा कर सकते हैं हम। और उसके बाद भाई सबको उठ के बोल देना हमारी कंट्री तो बर्बाद है। अरे बर्बाद है क्यों? हमारी वजह से ही तो बर्बाद है। हमारा रोल, माँ बाप का रोल, टीचर्स का रोल, स्कूल का रोल, गवर्नमेंट का रोल, फुटबॉल स्पोर्ट्स बॉडीज का रोल, इसकी वजह से तो बर्बाद है। अब इस सब में कौन है? हम ही तो हैं। हम ही हैं जो इसे सही कर सकते हैं।
मगर बुद्धि किसी की है नहीं, किसी में अकल तो है नहीं। मेरा तो ये सवाल है भाई, मीडिया वाले आज मोदी जी, केजरीवाल जी, राहुल जी सबको बुलाइए, आप पूछिए कि आपने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया है। आप ओलंपिक्स के जब कोई मेडल जीतता है तो या अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी तो आप उसको वो चेक देने चले जाते हो कि लीजिए सर एप्रिसिएशन चेक। पर जब वो उस बंदे को मेहनत कराने की बारी आती है और उस एप्रिसिएशन से पहले जो सपोर्ट चाहिए होता है, उस टाइम पे तो सर आप गायब होते हो। उस टाइम पे आप कहां होते हो, मेरे को यह जानना है। तालियों के बाद तो सर सब सपोर्ट दिखा सकते हैं, तालियों के पीछे का क्या सपोर्ट है मेरे को वो दिखाओ। आप मेरे को कभी ये दिखाओ भाई, मोदी जी ओलंपिक्स जब जीत के आए सबके साथ गए भाई, मिले, तालियां बजाई, सब बहुत बढ़िया सर, आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। बट मेरे को ये जानना है, आप कभी रैंडम इंस्पेक्शन पे जाइए ना, आप बोर्ड के इंस्पेक्शन कीजिए, आप जहां पे ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग फैसिलिटीज के इंस्पेक्शन कीजिए, आप ग्राउंड्स के इंस्पेक्शन कीजिए, आप इन सब के इंस्पेक्शन करके बताइए पहले। क्योंकि वहां तो आपको पता है, आपको भांडा खुल जाएगा, वहां ये सारी पार्टीज को पता उनका भांडा खुल जाएगा जब ये एक्चुअली अगर कहीं पे इंस्पेक्शन करने चलेगा। और अभी एक और चीज बताओ, मेरी वीडियो के बाद हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट बोल दे जी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, फिर से आ गए उसी बात पे, फिर से शुरू हो गया ब्लेम गेम। मैं तो अपने आप को गलत मान रहा हूं भाई कि मैंने एक बार वोट दे दिया, मेरे को वोट तक ये समझ के देना चाहिए कि क्या यहां पे डेवलपमेंट इन सारी फील्ड्स में भी होगी। मैं तो अपनी गलती भी मान रहा हूं। तो आप स्टेट गवर्नमेंट हो सर, आपके पास तो एटलीस्ट इतनी पावर्स तो है कि आप बेसिक, मैं बोल रहा हूं आज हमारे देश में इतनी सारे ग्राउंड्स हैं जो कि एक्चुअल में ना अय्याशियों का अड्डा बन रखे हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन रखे हैं, या गंदगी का अड्डा बन रखे हैं। मैं कहता हूं सर आप उनको ही साफ करवा दो, हल्की फुल्की घास उगवा दो, वही काफी है सर। एज अ स्टेट गवर्नमेंट इतना आप कर सकते हो। ऐसा बेसिक टू बता रहा हूं, इससे बहुत ऊपर का काम कर सकते हो, बट बेसिक टू बेसिक आप ये कर सकते हो कि भाई ग्राउंड साफ करवा दे कि एटलीस्ट इफ समवन वांट्स टू कम एंड ट्रेन किसी भी चीज के लिए वो कर सकता है। भाई हमारे पास एक ग्राउंड्स तैयार हैं, गंदगी में नहीं पड़े हैं, नशेड़ियों या अय्याशियों का अड्डा नहीं बने हुए। पर उसमें तो सर आपका पैसा चले जाएगा, वो तो आपकी जेब से चले जाएगा, उसमें तो सर फिर आपकी लग जाती है। पैसा तो आप हमारे टैक्स में काटते रहते हो सर, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, काटना तो सर आपको आता है। पर जहां पे काम की बात आएगी उधर तो सर आप बस जय हो जय हो। वहां फिर आप पता क्या करोगे, तुम किसी भी पार्टी को ले लो, तुम बीजेपी वाले पूछो तो तुमने काम क्यों नहीं किया, वो जी इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने इनसे ज्यादा किया। अरे पर बात तो ये ना, 10 साल के अंदर 100% काम होना चाहिए था, उन्होंने अगर 2% किया, तुम 3% करके चौड़ा हो रहे हो कि हमने 3 किया उन्होंने 2 किया। 97% का क्या हुआ, 97% कहां गया। तुम तो अच्छे हो ना, चलो वो बुरे मान लिया हमने, तुम तो अच्छे हो, तुम तो पूरा काम करो अपना, दूसरों पे क्यों जाना है तुम्हें, अकल है नहीं। और हम उससे ज्यादा महान है, हम उससे ज्यादा महान है। ओ हाँ जी हाँ, क्या सही रहे, इसने 2% किया इन्होंने 3 किया तो यही सही है, इनको ही वोट देंगे। अबे भोंदुओं, 2% हो 3% हो, बात तो 97 या 98% की है, बात तो इस चीज की है, चाहे 97 हो या 98 हो। नहीं जी नहीं, ये पार्टी अच्छी है क्योंकि इसमें ना हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, सनातन धर्म। आप मेरे को प्लीज, मेरे को आप बस ये बता दीजिए, हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो है ना वो हैं हमारे शंकराचार्य जी। जब हमारे शंकराचार्य जी ने कह दिया कि 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लीव द रीजन, लीव द रीजन। आप कैसे कर रहे हो, घर के जब बड़े हमारे धर्म के मुखिया ने कह दिया कोई चीज नहीं हो सकती, ये कैसे कर दिया आपने। इसमें पॉलिटिक्स मत घुसेड़ना, भले ही पॉलिटिक्स क्यों ना, भले ही मान लो चलो कांग्रेस ने शंकराचार्य जी को पैसे क्यों ना खिला रखे हो, ये भी मान लो, तुम्हारी बात बड़ी कर दी कि कांग्रेस ने शंकराचार्य जी को पैसे खिला रखे थे कि वो 21 को ना होने दे। हमारा जो धर्म है, जिनका वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होनी थी श्री प्रभु राम की,
वो अपने पिता के कहने पे 14 साल के वनवास पे चले गए थे, सिर्फ कहने पे। क्या? क्योंकि कान भरे गए थे वो सब, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उनके बड़ों ने जो आज्ञा दी उसका पालन किया, पर जनता को बस भगड़ा दिया गया, बवला दिया गया कि नहीं जी हम सही हैं। जनता भी सोच रही हाँ जी यही प्रभु श्री राम को लाए हैं, यही है सत्यवादी, यही है सनातन धर्म के संस्थापक। भाई आधे से ज्यादा तो ना चिकन खाते होंगे उनमें से। एक तो सबसे कॉमेडी चीज यही है, चिकन खाने वाले बोलते हैं कि हम सनातन धर्म से हैं। अभी भी कमेंट में आ जाएंगे कहीं मेरे को बोलने के लिए इंडियन वो चिकन खाते हुए बोल रहे होंगे, उसके बाद बोल नहीं जी ये पार्टी अच्छी है हमारे धर्म को। भाई धर्म से पहले जो इंसानियत है, बाकी सारे काम है, शिक्षा, खेल, किसी को तो नहीं कुछ तो नहीं दिख रहा। और तुम बाकी जो सारी पार्टियां वो चौड़ी होने मत आना, तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। बात अभी भी वही है, क्या किया तुमने खेल के लिए? भाई कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, शर्म कर लो भाई, अब तो थोड़ी तो शर्म कर लो। जापान इतना अच्छा खेल के गई है भाई वर्ल्ड कप में, क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आई सल्यूट टू टीआरएस टीम, आई सल्यूट टू रणवीर अलाहाबादिया, जो कि ऐसी कंट्री में जहां की ना कि लोगों को पड़ी है, ना कि गवर्नमेंट बॉडीज को पड़ी है, ना कि इंस्टीट्यूशंस को पड़ी है अपने स्पोर्ट्स की। भाई वो बंदा लगा हुआ है कि वो कंटेंट लाएगा, कल्चर बिल्ड करेगा फुटबॉल का। भाई फुटबॉल का कल्चर बिल्ड करने के लिए इतनी अकल पहले नॉर्मल लोगों में तो आए कि वो वोट सोच समझ के करें, वो ठीक चीजों पे क्वेश्चन करें अपनी गवर्नमेंट से, वो ठीक चीजों पे क्वेश्चन तो करे भाई। कोई ये डिमांड करे कि सर आप ये सब छोड़िए कि आपने क्या ये बना दिया, वो आप बस मेरे को इतना बता दीजिए जो मेरे बगल का ग्राउंड है वो गंदा क्यों पड़ा है, वो साफ क्यों नहीं हुआ आज तक, वहां पे स्पोर्ट्स के लिए एटलीस्ट घास उगा के ढंग की फैसिलिटी क्यों नहीं तैयार की गई कि वहां पे लोकल लेवल पे ट्रेनिंग शुरू हो सके। ये जो सर एज फिक्सिंग के इश्यूज चल रहे हैं, जो हर दिन खबर आती रहती है कि हर गेम के अंदर एज फिक्सिंग के इश्यूज चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं सर? उनका क्या कॉज है सर? उनको पकड़ो ना। आप काम बता रहे हो, ये सारी काम भी तो बताओ ना सर, इन पे क्या आपकी कार्यवाही चल रही है, क्या सीन चल रहा है और कब से चल रहा है, ये बताओ ना सर। आप मेरे को एक्चुअल चीज बताओ। आपने सर स्कूल वालों के करिकुलम में क्या किया? हर टाइम आते तो रहता भाई सीबीएसई का अपडेट हो गया है, मॉडरेट हो गया है, सीबीएसई में ये चेंज हो गया, हमने मुसलमान हटा दिए, हिंदू डाल दिए। सर आप मेरे को ये बताओ, आप इन सब चीजों को हटाओ, आप ये पढ़ा रहे हो सर, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, पर आपने और क्या डाला करिकुलम में? आपने क्या ये डाला कि स्पोर्ट्स एसेंशियल है कि हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा 40 मिनट्स एक पीरियड गेम्स को होना चाहिए, बी इट द 0 पीरियड, कि वहां पे बच्चा अलाउड होना चाहिए कि ग्राउंड पर जाके कंपलसरी होना चाहिए, बीट एनी क्लास, बीट 8 9 10 11 12 कुछ भी हो, वो कंपलसरी है। क्या किया इसमें आपने? कोई भी जवाब नहीं दे सकता होगा, एक में भी हिम्मत नहीं होगी कि इस बात का जवाब देके दे कि सर हमने ये किया है। भाई तुम लोग एक स्टेप लोगे तभी तो एक स्टेप हम अपने पेरेंट्स को भी बोल पाएंगे ना। जहां पे पता है भाई, सबको पता है कि पेरेंट्स ने सपोर्ट भी कर दिया ना गलती से, गवर्नमेंट और इन सब का इतना घटिया सपोर्ट, घटिया सिस्टम है कि हम कई बार आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्रिकेट के अंदर सबको पता है अंधा पैसा चलता है, आप पैसा दो आपको खेलने की सीट मिल जाएगी, सबको पता है। एक्शन क्या हो रहा है वो मत पूछ लेना कि बीसीसीआई गवर्नमेंट बॉडीज क्या एक्शन ले रही है, नो आइडिया, वंस अगेन नो क्लू। और अगेन हम लोग उन चीजों पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है जी, हम तो नहीं खेल रहे, हम अपने बच्चे को भी ना खेलने दें, हम उस चीज पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, पर हम जाके जिसको पसंद आएगा, जो हमारी मतलब की बात करेगा, हम उसको वोट दे देंगे, जो कि एक्चुअल में हमारा मतलब होगा भी नहीं, वो हमें सब मैनिपुलेट किया जाएगा कि यही हमारा मतलब है। जागो भाई जागो, अब नहीं तो कब हम यूथ हैं, आगे चल के हम, चलो ठीक है हमारे पेरेंट्स तक गलती होती रही, हमारे पेरेंट्स नहीं समझे, विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, टोटली अंडरस्टैंडेबल। मैं कह रहा हूं भाई, बिल्कुल समझ में आता है, बड़ा देख रहा सर, मैं समझता हूं आपकी बात कि आपने क्यों नहीं अपने बच्चों को करने दिया, मैं समझता हूं, पर मेरा कहना यह है, एंड में मेरी दरख्वास्त यह है कि जब हम अब बड़े हो रहे हैं, हम तो बदलाव ला सकते हैं सर,
हम तो बदलाव ला सकते हैं, हम तो खुद से थोड़ा काम करके, खुद से सही क्वेश्चन आस्क करके टू द राइट ऑफिशियल्स वोटिंग के टाइम पे, टू एवरी टाइम। अगर हम कोई सड़क पे पड़ा हुआ या ग्राउंड को कोई गंदा देखें तो जितना हमसे बन सके उतना तो साफ करवा सकते हैं, कर सकते हैं। हम आगे आने वाली जनरेशन को सपोर्ट कर सकते हैं इन एनी स्पोर्ट्स। हमारे जो बच्चे होंगे, इतना तो कर सकते हैं ना भाई, हम इतना तो कर सकते हैं। सोचना, सोचना, बिल्कुल अच्छे से सोचना मैंने क्या बोला है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सब्सक्राइब करना है भाई, करो, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी हमेशा मेरे नंबर्स बढ़े सब्सक्राइबर में, दैट्स अ फैक्ट। नहीं करोगे ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई लव यू स्टिल, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।